हम्म, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। निहारा करेंगे। हाँ बोलो। सेंट्रोइड किसको लेके बनता है? आ गलत है वो। मीडियन ना, मीडियन को लेके चार लाइंस होते हैं ना, कौन कौन होते हैं? मीडियन होते हैं, और कौन सा होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और एक अल्टीट्यूड होता है। सही बात है ना, सही बात है, एल्टीट्यूड होते हैं। तो अब लिखो मत। अब लिखना स्टार्ट, ये लिख ली क्या आपने? तो ये पे लिखो ना, वो बाद में जाती है ना। एक्चुअली मैंने लॉकडाउन के बाद, मैंने मैं लॉकडाउन में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया ना, उसके पहले मैथ्स पढ़ा रहा था। तो लॉकडाउन में मैंने वो वन शॉट बनाया था एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, बस। एक ही वीडियो बनाया था वन शॉट का, स्ट्रेट लाइन का। हाँ, अभी टाइम नहीं हो रहा एक्चुअली। मतलब बना रहा हूँ, धीरे धीरे बनाने वाला हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। वो स्ट्रेट लाइन का जो बनाया था उसमें तो बाप रे बाप, वो बनने के लिए 5 दिन लगे, उसके बाद जाके फिर से वन शॉट वीडियो उसको रिकॉर्ड किया था। बहुत समय लगता है उसके लिए। बना दो इसके भी बनाऊंगा एक एक। कभी ना कभी तो एक दिन आएगा ना, बनाऊंगा उसमें। हाँ बताओ, इन सेंटर को लेके क्या बनता है? इन सेंटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? आता है क्या? क्या होता है? क्या? अच्छा ये नहीं लिखे? लिख लो ये भी। किसका हो गया, दुर्वेश हो गया? बताओ। इन सेंटर के क्या बनता है? तीनों इन सेंटर, सॉरी, क्या बोला तीनों? मेडियन, अच्छा। हाँ, मेडियन को लेके क्या बनता है? हाँ, मेडियन को लेके क्या बनता है? तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्री मेडियंस। सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड से बात है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बनता है? सरकम सेंटर नालायक हो, सरकम सेंटर। इन सेंटर को लेके क्या बनता है? इन सेंटर किसको लेके बनता है? एंगल बाइसेक्टर का। लास्ट कौन सा बचा? और सेंटर किसको लेके बनता है? बचा क्या था फिर, जो बच गया वही। अल्टीट्यूड और क्या? लिख के हो गया क्या आपका ये? अच्छा। हाँ ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, टेंशन मत, मैं तो कुछ और ही लिख रहा हूँ, आप लोग लिखो इसको। इसको मत लिखना है, मैं थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा था ना, थोड़ा मैथ्स पढ़ाता हूँ। श्श, ठीक है ना? ये क्या है सब? क्या है ये सब? ये जिसका लिखना नहीं हो इधर देखो ही मत, वो लिखो पहले। जिनका हो गया इसे देखो, इसको क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड ना, अल्टीट्यूड। ये पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर ना, ऑर्थो सेंटर। इसका एक प्रॉपर्टी होता है, पता है, जबरदस्त प्रॉपर्टी होता है इसके ऊपर एडवांस। देखो अगर आपको, ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज एक साथ याद आ रहा है इसके, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है। खैर ठीक है, बाद में बताएंगे आपको। अच्छा प्रॉपर्टी होता है एक। तो ये इसको बोलते हैं ऑर्थो ना, एल्टीट्यूड का अर्थ होता है। तो सर जो बताएगा तो बोलना मत कि मैंने बताया, बोल के बोलना आपको पता है पहले से, ठीक है ना? सर पढ़ाएंगे आपको ये पक्का। सर का अच्छा नहीं लगे, मतलब अच्छा मतलब सर फिर से बोलेंगे क्या है, मैथ्स कौन पढ़ाने के लिए बोल रहा है आपको? अल्टीट्यूड का क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैथ्स एक सिक्वेंशियली पढ़ोगे और फिजिक्स के क्लास में मैथ्स पढ़ोगे तो एक अलग प्रकार के ये रहता है ना, मतलब ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करने के लिए बोल दिए। तो उसके एक अलग ही छाप रहता है ना, याद रहता है, इसलिए बता रहा हूँ ना, बाकी ऐसे कुछ नहीं। और उसी प्रकार के, जैसे मान लो ये अगर मीडियन होता, मीडियन मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर आएंगे ना ऐसे। ये मीडियन है, मीडियन का क्या होता है तो फिर? क्या होता है मीडियन का? सेंट्रोइड ना, सेंट्रोइड होता है, सही बात है। आगे जाके हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास ना सेंट्रोइड के पास रहता है। जैसे कि मान लो इसमें देखो ना, इसमें अगर सेंट्रोइड में सेंटर मास रहता है, उस टाइम में देखेंगे तो मैं पूछूंगा इसका फॉर्मूला बताओ। तो इसका फॉर्मूला आता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1, आएंगे ना, आएंगे। अल्टूडा का मीडियन हो गया, दूसरा कौन सा? इन सेंटर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ सर, एंगल बाइसेक्टर से बात है। इसको क्या बनते हैं? श्श्श, अगर आपको ये नहीं सुनना है तो चुपचाप बैठिए, बात मत कीजिए, है ना? मैं आपको समय दे लिखने के लिए,
लिख लिया तो मैं ये चीज स्टार्ट कर तो खत्म भी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब आता है, अच्छा खासा आता है। तो ये वाला कौन सा आएगा, ये वाला आपका एंगल बाइसेक्टर ना। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ये इन सेंटर का काम पता है क्या होता है इनका ना, हर एक का एक एक अलग अलग प्रकार का काम होता है। मीडियन को सेंटर बोलते हैं, सेंटर ट्रायंगल बोलते हैं। इसको अल्टीट्यूड का भी एक अलग प्रॉपर्टी होता है, रिफ्लेक्शन सर्कल होता है सर्कम सर्कल में। तो ये अलग, ये तो समझ नहीं आएगा आपको अभी। इसका क्या काम होता है पता है, इन सेंटर का। हाँ, इन सेंटर का काम ये होता है, इन सेंटर इसलिए इसका नाम बोला जाता है। अगर आप इसको सेंटर लोगे ना, तो एक सर्कल बनाते हैं अंदर की तरफ सारे साइड को टच करके। खतरनाक प्रॉपर्टी होता है इसलिए, मतलब कभी आपको बना तो ऐसे बना सकते हैं। और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, पीबी, इसको लेके क्या बनते हैं, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर क्यों बोलते हैं इसको सर्कम सेंटर? हाँ, मतलब इसको लेके अगर ऐसे कंपास घुमाएंगे ना, तो ये कुछ ऐसे प्रकार सर्कल बन जाएगा। तो ठीक ठाक नहीं बन रहा पर ये बन जाते हैं ऐसे। इस ट्रायंगल का अगर ऑर्थो सेंटर ये हुआ ना, इसका रिफ्लेक्शन ऑन दिस लाइन विल बी लाइज ऑन सर्कम सर्कल। मतलब वैसे आगे जाके रुको थोड़ा, आपको ये इमेज वगैरह निकालना आप सीखोगे आगे जाके, सर्कल वगैरह पढ़ोगे तब ये वाला पॉइंट याद रखो। बहुत सारे सवाल ऐसे चुटकी में होते हैं, नहीं तो तीन तीन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है सर्कल में। तीन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता है तो 2 मिनट में सवाल बन जाएंगे, जिस सवाल को आपको 10 मिनट लगता है 2 मिनट में बन जाते हो। जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, पढ़ोगे आगे जाके। खैर छोड़िए, है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा, बाद में कहीं पर छोटे से कोने में लिख लीजिएगा, फिर जिसके बुक में लिख सकते हैं ना, काम में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हम जिंदगी इतना आसान होता है क्या? मतलब हमेशा बॉल कॉलेड होंगे क्या? श्रेया, खड़े हो जाओ। तू भी खड़े हो जा। अरे खड़े हो। अच्छा तू भी सोई थी क्या, ठीक है तू भी खड़े हो जा तो। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो उसको ही बोल रहा था सिर्फ। देखो तीन महामूर्ति हैं। अच्छा ये देखो, मुझे बताओ, मान चलो ये बॉल ये बॉल ये बॉल इधर है ना, हमेशा दोनों कॉलेड होंगे, इससे कोई जरूरी है क्या? नहीं है। जैसे मान चलो मैं ऐसे 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 जा रहा हूँ, देखो ऐसे जा रहा हूँ, शू ऐसे चला गया, या फिर शू ऐसे चला गया ना, ऐसे हो सकता है। जैसे मान लो ये दोनों बॉल देखो, ये दोनों बॉल, ये बॉल कुछ ऐसे मूव कर रहे होंगे, ऐसे मूव कर रहे होंगे, दोनों कॉलाइड तो नहीं हो रहे, पर कहीं पर दिख रहा है कि सबसे कम डिस्टेंस कहां पर है, सबसे कम डिस्टेंस ये नहीं लगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि चलो शादी नहीं हो पाया, पर कुछ समय के लिए पास पास तो आ सकते हैं। मतलब ऐसी वाली बात है, ऐसी वाली बात है। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ऐसा ना, ये ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलोगा। देखो कभी एक टाइम देखो बहुत, ये देखो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, सबसे मिनिमम एक टाइम ऐसे आ रहा है ना जिससे सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है। देखते ना, ओ लो, हाँ देखो, मतलब ऐसे कुछ आएंगे, मुझे नहीं पता एक्चुअली, कहीं ना कहीं तो आएंगे ना, कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज आएंगे। कैसे निकालेंगे शॉर्टेज, कहाँ पर आएगा, कब आएगा? जेन्युइन सवाल है। इसको देखते, इसको देखते। इसमें देखो, ये मान लो ऐसे, ओफ, इस तरह हीट करने वाले थे ना, लगा था ऐसे हीट कर लेंगे, ऐसे नहीं किया। पर सबसे पास में कौन सा आएगा? हाँ अब लग रहा है। बट समझ ना, सबसे मिनिमम डिस्टेंस उस जगह पे से आ रहा है ना, सबसे ऐसे बनाया गया है उसको, ठीक है ना। तो बेसिकली पॉइंट क्या है ना, जब भी दो बॉल ऐसे आएंगे, जब भी दो बॉल ऐसे आएंगे, हम ऐसे कर सकते हैं। मान चलो ये, मान चलो रेस्ट पे है, मान चलो रेस्ट पे है, और ये वो अगर ऐसे चल रहा है तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अप्रोच कर रहा है। और ये सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब ये कौन सबसे मिनिमम है। और ये वाला फिर से कौन सा, ब्रेकअप या फिर सेपरेशंस, मतलब ऐसा होता है ना, आपने प्यार किए, शादी किए, बाद में क्या किए, डिवोर्स हो गया आपका। ऐसे वाला बात है ना, ऐसे वाला बात है। तो अगर मैंने अगर आपको ऐसे पूछा, मैंने अगर आपको ऐसे पूछा कि भाई ये मेरा जो ना वी, ये मेरा वी वी है, ये वाला वी क्या है, वी है। ये वाला मान चलो आपका थीटा है, सवाल में पता होगा ना, पता होगा आपको थीटा है। और ये डिस्टेंस अगर डी है, या फिर इस डिस्टेंस को ए मान लो ना, इस डिस्टेंस ए मान लो। कुछ माने क्या हमने? अच्छा, हाँ देख लो, अच्छा ये शायद आगे होगा ना ऐसे, सही ना। अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर कौन सा, मिनिमम डिस्टेंस, और कौन सा फिर से सेपरेशन है, फिर सेपरेशन आ रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार के, और देख मान लो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, ये कुछ इस प्रकार ऐसे आएंगे ना। ये पहले अभी क्या चल रही है, अप्रोच है ना, मतलब प्यार व्यार किया ना, अभी प्यार किए, उसके बाद अभी क्या हो गया, अभी शादी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेकअप, फिर से डिस्टेंस बढ़ गया ना, ऐसे वाली बात है। अच्छा मैं अभी यही बता रहा था, जैसे मान लो आपको दिया होगा कि ये रेस्ट में है, ये आपका ए है, इस तरफ आपका वेलोसिटी जो आपका वी है, दिस वेलोसिटी,
ये जो वैल्यू आपका v है और ये एंगल थीटा है। आपको अगर ये डी मिनिमम निकालना है, कैसे निकालोगे डी मिनिमम, सोचो थोड़ा एक बार। क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? हाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल देखो, एक काम करेंगे। ये बॉल इधर से इधर जाना मतलब, ये बॉल इधर से इधर जाना मतलब आप क्या कर सकते हो, इस v का एक कॉमन निकालो, ये कौन सा आएगा, v cos थीटा आएगा ना। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूंगा ये वाला बॉल इधर जा रहा है, मतलब ये वाला बॉल कौन सा, v cos थीटा जा रहा है ना, v cos थीटा। इधर से जाने के लिए समय कितना लगेगा उसको, कुछ लिखा है क्या, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी भूल गया मैं। हम्म। क्या? सही है सही है सर। अगर मैं एक्चुअली भूल गया बहुत, ये 2 3 साल पहले पढ़ाया था, उसके बाद कभी पढ़ाया नहीं मैंने ये चीजें। मतलब इस इसके पहले वाला बैच को मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो बच्चे कहते थे 1 नंबर की, बोले ठीक है, मतलब आप भी अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं। मतलब कोई देखता हूँ कि ठीक ठाक अगर समझ रहे हो तो ठीक है बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता मैं आपको, इसको स्किप कर लेता मैं। इसलिए इस लास्ट ईयर का स्लाइड में नहीं था, ये तो पुराना वाला स्लाइड है, स्टार्टिंग वाला स्लाइड है वो। ये तो लास्ट ईयर का स्लाइड में नहीं था ये डिस्टेंस अगर आपको ए पता है, ये एंगल अगर थीटा पता है, तो ये नहीं बता सकते हो आप कितना आएगा। ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा ये, अरे कितना आएगा ये, साइन थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, डी अपॉन ए आएगा है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, डी अपॉन ए बनेगा। तो डी मिनिमम कितना बनेगा, डी मिनिमम बनेगा ए साइन थीटा। मतलब ये बना आपका ए साइन थीटा आएगा ना, ए साइन थीटा आएगा। उसी प्रकार के ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ए कॉस थीटा। अगर ये ए है, ये अगर ए साइन थीटा हुआ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए कॉस थीटा। तो मैंने पूछा बताओ समय कितना लगेगा, इधर से इधर पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा। तो टी विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, टी विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, तो बनेगा ए कॉस थीटा अपन कितना बनेगा v, जो भी दिया है ना v, ऐसे जो वेलोसिटी इसका v। तो ये आ जाएगा, लिखो इसको, ये डायग्राम बना के लिखो। बैठ जाओ बैठ जाओ। लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखो। खत्म हो गया, कितना बुक खत्म हो गया। हाँ लिखो इसको, लिखो लिखो। स्केल का इस्तेमाल ना करें। ये सर मेंस में नहीं आते हैं। बहुत लाइन ऑफ अप्रोच, या फिर लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखो। एक ही सवाल, एक दो सवाल है पर आपका वो स्पेसिंग में है, एक दो सवाल। दुर्वेश कुछ ज्यादा ही बात नहीं कर रहे आप, और दुर्वेश का आगे वाला बच्चा आपको ज्यादा ही बात नहीं कर रहे, आपको लग रहा है। सेल्फ स्टडी करने के लिए इधर कौन बैठता है, बॉयज या गर्ल्स? बॉयज बैठते हैं। किसका नोटबुक है? 4 5 पेजेस बचे हुए हैं इसमें, इस्तेमाल कर सकते हैं। झाला का झाला, झाला रे बाबा। ये ब्रेकअप ब्रेकअप मत लिखना, फिर देखें तो बोले क्या पढ़ा रहे टीचर ब्रेकअप और ब्रेकअप। अच्छा आप लोग ऐसे तो नहीं बोलते हो कि हमारे सर हमें बोलते, मतलब ऐसे घर वाले तो ऐसे नहीं बोलते कि हमारे सर हमें बोलते कि शादी करवा देंगे। तो फिर से तो मम्मी बोलेगी हमारा लड़का हमारे लड़के को शादी करवाएंगे आप, कौन बोला आपको ऐसे बोलते हैं क्या? ये तो अच्छा, तो मतलब आपका मम्मी तो डी डी मिनिमम है, मिनिमम डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस वो तो निकालना है, डी मिनिमम। एक सवाल करते हैं, आपको समझ में आएगा कि सवाल में क्या पूछना चाहते हो। लास्ट, लास्ट ये आज के लिए लास्ट है, आज के लिए, कल आपको अच्छा लगे टेंशन मत लो, कल फिर से मेंस का टॉपिक आ जाएंगे, ये थोड़ा सा वैसे सिंपल है, कुछ बड़ी बहुत बड़ी वाली बात नहीं है।
अब चैप्टर खत्म होने को है तो थोड़ा तो कुछ तो ऐसे लगना चाहिए ना, झटका। उसको खड़ा करो, खड़े हो जाओ। वैष्णव है ना आपका नाम, वैष्णव है ना? हाँ मुझे याद हो गया, देखो। तो ये ऑनलाइन में हरे कृष्णा बोल रही थी ना, ऐसे कुछ तो कांड करना पड़ेगा तो ही जाके मुझे याद आएंगे फिर से। चलिए। मान चल ना, मान चला आपको ऐसे पूछा है, अरे खड़े होने के लिए बोला, मुझे बाहर खड़ा कर दो ऐसे वो। अच्छा आप लोगों को क्या पनिशमेंट मिलता है? ये लड़कों को तो ऐसे मुर्गी बनने का पनिशमेंट मिलता है, आप लोग क्या पनिशमेंट मिलता है? हाँ, मतलब कुछ भी, जैसे ये लोग, आप लोग किसके लिए आपको पनिशमेंट मिलता है? कुछ भी मतलब क्या, जैसे कि? अरे क्या कुछ भी मतलब क्या है? अरे तो देखो मेरा मुंह खराब मत करो। बता रहा हूँ। क्या? हाँ बात करेंगे तो पनिशमेंट, तो आप लोग बात नहीं करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या पनिशमेंट मिलता है? तो आप लोग को चुप बैठे नहीं बोलते हैं क्या? सही है, ठीक है। आपको नहीं तो मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी, अच्छा। मुर्गी का पुंगलिंग मुर्गा होता है क्या? मुर्गा, अच्छा तो आपको मुर्गा बनाते हैं, मुर्गी बनाते हैं? पर वो बोलते बकरी बनाते हैं। बकरा बनाएंगे ना, बकरी कैसे बनाएंगे? ये समझ में नहीं। क्या छोड़ रहा है, आगे बढ़ते। नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ दे डू नॉट कोलाइड। ऑब्वियसली कोलाइड नहीं करेंगे, दिख ही रहा है। अगर 30 पे चल रहे 40, कभी कोलाइड हो गए क्या? नहीं होंगे। देखते डायग्राम में क्या दिया है। अच्छा नहीं दिया है क्या? मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। करते तो फिर है ना। क्या करें ना, कोई एक को पे अभी रेस्ट पे लेके आएंगे, बताओ किसको रेस्ट पे लेके आएंगे? रेड या ब्लैक बॉल को? ब्लैक को रेस्ट पे लेके आए? आपको ऐसे क्यों लग रहा है? ठीक है, अच्छा है ना, अच्छा है। आप, मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी, आपने भी सोचा, गुड, मिल रहा है हमारे दोनों को बातचीत। तो हम क्या करेंगे, हम ना ब्लैक को रेस्ट पे लेके आते हैं। अच्छा देखो, जब जैसे हमने ब्लैक को रेस्ट पे लेके आए ना, अगर ब्लैक को रेस्ट पे लेके आ गए, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे रेड कैसे चलेगा आपका, तो फिर देख लो। ब्लैक को रेस्ट पे है तो रेड चलेगा, देखो। ब्लैक को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ब्लैक को रेस्ट पे लाने के लिए हमें इसको इधर कितना देना पड़ेगा, 40। मतलब इसको भी इधर कितना देना पड़ेगा, 40। तो ये तो कितना हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये कितना आएगा, 30 और 40। वैशु, इधर देखिए आप। तेरा धियान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। इधर देखो ना, इधर देखो। अच्छा ये ब्लैक बॉल भी रेस्ट पे आ गया, 40 40 कितना आ गया, जीरो आ जाएगा। रेड कलर वाला कितना आएगा, 40 30। तो रेड कलर वाला कुछ ऐसे आएगा ना, ये बनेगा, इधर आएगा 40 और इधर आएगा 30। मतलब, अच्छा ग्रेविटी व्राविटी कुछ है क्या इसमें? कुछ ग्रेविटी नहीं है ना, ग्रेविटी होगा दोनों तरफ होगा तो रिलेटिव फ्रेम में वैसे भी जीरो हो जाने वाला है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका 500 मीटर का। बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब इससे हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमारे पास v है, तो ये कौन सा आएगा, वी वाई बनेगा, ये कौन सा आएगा, वी एक्स आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास, tan थीटा इक्वल टू बनेगा 30/40, म्हणजे काय, 3/4। मतलब ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये 3 ये 4, तो ये कितना आएगा, 5। और ये वाला एंगल कितना, थीटा बनेगा। खत्म कहानी है ना, ये कर दी। अब मान चलो आपको डी डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डी मिनिमम उसने बोला है, शॉर्टेज निकाल, डी मिनिमम निकालो। तो डी मिनिमम का कुछ लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आप देख के बोल दो कि अगर ये 500 है और ये एंगल कितना है, तो ये वाला कौन सा आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, साइन आएगा। तो कितना आएगा, 500 इंटू बनेगा साइन थीटा। तो 500 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना बनेगा, 3/5। तो 3/5 तो कितना आएगा, 300 बनेगा ना, ये आएगा 300 मीटर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस कितना बनेगा, 300 मीटर का आएगा। अच्छा उसी प्रकार के अगर कोई पूछा, बताओ इधर से इधर जाने के लिए समय कितना लगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लगा, तो ये वाला टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा, अगर 300 हुआ, ये 500 हुआ, तो ये कितना बनेगा, 400 बनेगा ना, 400 मीटर का आएगा। तो 400 मीटर, और ये वाला वेलोसिटी कितना आएगा, 30 40, तो कितना आएगा, 50। सही है ना? अरे हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है, रुको, जोर से चिल्ला, हाँ। हाँ ठीक है। अभी अभी आपने नहीं बताया तो बोलना पड़ेगा, जोर चिल्लाओ, जोर से, अच्छा हाँ ऐसे। अरे तू लड़की है क्या, कौन था वो? हाँ हाँ। टाइम कितना आएगा,
400 अपन आएगा 50, तो आंसर कितना बनेगा? 8 सेकेंड ना, 8 सेकेंड। बस सिंपल सी बात है, ऐसे सॉल्व करते हैं। लिखो इसको फटाफट, छोड़ दो। फॉर्मूला पुट करना था बस, और कुछ नहीं। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, फिर से एक बार कर दो, ध्यान सुनेगा। सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे करुणा होए, तुझे कर सांस से मिले तो क्या होगा? करुणा ही तो होगा, और क्या होगा? है, लॉकडाउन चल रहा है अभी। देखे देखे जनता, कौन था वो नालायक? अगर इसको रेस्ट पे लेके आएंगे तो इसका कितना आएगा? 40 आएगा, इसका कितना आएगा? 30 आएगा। इधर तो समझ में आ गया। तो ये बनेगा 40 और ये बनेगा 30। अगर ये नहीं है तो डूब के मर जाओ। तो ये कैसे चलेगा? तो फिर पक्का ऐसे चलेगा ना, पक्का ऐसे चलेगा। ये तो फिलहाल के लिए किस में आएगा? रेस्ट में आ जाएंगे आपको, क्योंकि इसके फ्रेम में बात करें ना, ब्लैक बॉल के फ्रेम में। दिस इज ब्लैक बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल। अब आज हम बी फॉर में फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उनका एनएलएम खत्म हो गया। बी फॉर में उनका फ्रिक्शन एनएलएम खत्म हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन शुरू है आज। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। कितना बड़ा मुंह खोल कर ऐसा। हाँ। ये बनेगा 500 मीटर। अच्छा, ये थीटा कितना बनेगा? ये थीटा कितना आएगा? 37 डिग्री आएगा। ये समझ ना, 3/4 आएगा, 37 डिग्री बनेगा। ये बनेगा 37 डिग्री। अगर ये 500 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 500 है हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला कितना आएगा? साइन आएगा, कॉस आएगा? साइन आएंगे। तो आंसर कितना बनेगा? 500 sin 37, जो कि कितना आता है आपके पास? 300 आएगा सॉल्व करने से। काफी टाइम पूछता है, बताओ इधर से इधर टाइम कितना आएगा? अगर ये 30 या 40 है तो ये वाला रिजल्टेंट कितना बनेगा? 50 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है। इधर से लेकर इधर डिस्टेंस कितना बनेगा? ये 500 है, ये 300 है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 400 मीटर। तो टाइम का वैल्यू कितना बनेगा? टाइम इक्वल टू बनेगा 400/50। 400/50। इस सवाल को अगर हम ऐसे तरीका सॉल्व करेंगे आई कैप जे कैप, तो ये ऐसे 2-3 पेजेस होंगे, मतलब ऐसे एक 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 एक, इतना नहीं सॉल्व करते उसको, है ना? ऐसे डायग्राम में देख के सॉल्व करते हैं। आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, है पागल हो जाएगा बैठ के। ये क्या बोर्ड का पता चल रहा है? तो छोड़ दो इसको, सॉल्व मत करो। तो इसको डायग्राम देखिए, समझ जाओ एक बार। टाइम, अगर टाइम हो गया क्या? अच्छा टाइम हो गया, ठीक है, लास्ट एक सवाल बचा है बस। बस, ठीक है, अगला सवाल आप असाइनमेंट से के दौरान कर लेना, ठीक है? मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे क्या है। आई वेरी हैप्पी। ठीक है, 4 से 5 से 1 से लेके 75 तक। डाउट्स आज कौन सा होता है? 1 to 75 तक। ठीक है, 1 to 70। एक बार मुझे बोल देना कि क्या क्या डाउट है, किसके पास 10-12 डाउट्स तो हाथ उठाओ। अरे हाँ, तो मुझे और बोल देना कौन सा क्वेश्चन, मैं साथ देख लूंगा। अरे टेंशन मत लो, आपके पास है तो उठाओ, आप शर्मा क्यों रहे हैं? देख रहे मेरे पास कोई देख तो नहीं रहे, मैं अकेला तो, हाँ ठीक है। तो मुझे ना एक बार आके बोल देना, सर ये नंबर मैं देख लूंगा कि सवाल में क्या क्या है, ताकि मैं उधर अटकू ना। ठीक है ना, मतलब वो देखना पड़ता है ना वैसे। नहीं तो पता चला कि हुआ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अच्छा है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है, दिन भर बैठे रहे तो। क्या है ये? अच्छा बस सवाल दिखवाता हूँ, वो आपको पीपीटी डाल दूंगा अभी, उसका वो सवाल डाल दूंगा, तो उसका आप सॉल्व कर लेना। सवाल दिखाऊं? 1 सेकंड हो गया। आप खुद जाके ट्राई करना एक बार, सवाल को ट्राई करना एक बार, है ना? सवाल ऐसे तुम, सवाल कुछ इस प्रकार के है, ऐसे है। ये कार है, कार नीचे चल रहा कितना? 20 मीटर पर सेकंड में। ये कार नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि वो एक प्लेन में भलाई कर रहा है, ठीक है ना? ये ऐसे नहीं है जैसे दिख रहा है आपको। वो एक प्लेन के बारे में बात करें, हमारे पास इसको ऐसे सुला दो ना तो ठीक ठाक चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड में, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड में। दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ। अरे बांगड़ो नहीं मिलेंगे, 300 मीटर 400 मीटर है ये। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है ना नहीं? अच्छा, पहले कौन जाएगा और बाद में कौन पहुंचेगा? इधर 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 पहले कौन पहुंचेगा इधर? ग्रीन कार है ब्लैक कार? ग्रीन कार पहले पहुंचेगा, बाद में कौन पहुंचेगा? ब्लैक कार, है ना? तो दोनों कभी एक साथ पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। देखो कैसे मोशन कर, देखो कुछ इस पर मोशन करेगा। ओह, अच्छा, लग गया ना, लग गया, मतलब लगने वाला, जस्ट अभी लगने वाला, जस्ट अभी लगने वाला। अच्छा, आप ऐसे में सोचिए कि ब्लैक कार ने ग्रीन कार देखे इसलिए ब्रेक दबा दिया, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, सब कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं।
ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। अच्छा एक्चुअल में क्या करना है, किसी एक को रेस्ट पे लेके आएंगे, बताओ किसको रेस्ट पे लेके आएंगे? ब्लैक को या ग्रीन को लेके आएंगे? ब्लैक को, हाँ मैं भी चाहता हूँ ब्लैक को, है ना, मैं भी चाहता हूँ ब्लैक को, क्योंकि छोट बड़ा गाड़ी है ना तो उसको रेस्ट पे लेके आते हैं। तो देखो, जब हमने ऐसे देखेंगे ना, जब हम ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे कुछ इस प्रकार कैसे दिख रहा होगा। नहीं लगा, चलो बच गया बच गया। पता है आपको, जब हम इसके फ्रेम में देखेंगे तो इसके फ्रेम में देखने का मतलब क्या है, मतलब ये महाराज चल रहे थे 20 पे, और इसके फ्रेम में देखना मतलब इसको ऐसे 20 देना पड़ेगा। इसको आपने ऐसे 20 दिया तो जीरो हो जाएगा, तो इसको 20 देना पड़ेगा। तो जब हम इसको रेस्ट पे लेके आएंगे ना, तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी कुछ इस प्रकार से चलेगी, 20 20 ऐसे चलेंगे पक्का। उसका फ्रेम में देखो, मतलब ब्लैक को ऐसे दिख रहा होगा, इस तरफ आ रहा है मेरे पास, ऐसे दिख रहा होगा ब्लैक को। हम इमेजिन नहीं कर सकते पर ये सच है। सो देखो ना, ये इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ, इस तरफ से आएगा। देखो ये कैसे चलते हुए दिखेगा, ये आपको ऐसे चलते हुए दिखेगा, अच्छा ये तो हो गया, ऐसे चलते हुए दिखेगा। तो दिस इज द लाइन ऑफ अप्रोच, ये आपका लाइन ऑफ अप्रोच है। तो क्या करें, मान लो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर से, अच्छा ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये पूरा आपका, अच्छा देखो ये आपका 45 डिग्री है, तो ये अगर 300 मीटर है तो ये वाला भी कितना बनेगा, 300 मीटर आएगा, तो ये वाला कितना आएगा आपका, 100 मीटर आएगा ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस बने, इस डिस्टेंस 100 मीटर आएगा। और इधर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होंगे, दिस विल भी क्या आपका मिनिमम डिस्टेंस आएगा। अगर ये 45 डिग्री, ये 45 कैसे पता चला, ये 20 और ये 20, तो ये एंगल कितना बनेगा 45, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 45, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 45। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कौन सा आएगा 45 या 100, तो ये वाला कितना बनेगा 100 sin 45, मतलब कितना बनेगा 50√2 बनेगा। ये वाला भी कितना बनेगा 50√2 बनेगा, सही बात है ना, ये वाला 50√2 बनेगा। तो टाइम कितना लगेगा, अच्छा इसका वेलोसिटी कितना बनेगा, वेलोसिटी बनेगा 20√2 बनेगा। तो इसका वैल्यू कितना है 20√2, डिस्टेंस ट्रेवल करने का कितना करा 50√2। तो टाइम कितना लगेगा 50√2 अपन आएगा 20√2, √2 कैंसिल हुआ, आंसर कितना बनेगा 5/2 सेकेंड, ये आपका आंसर है। मैंने सॉल्व कर दिया बेसिकली ना। आप बाकी आप ट्राई करें, ठीक है। कुछ तो और है ही नहीं। नहीं ये रहने दो, ठीक है चलिए, ठीक है तो फिर ना, गुड। आप, आपके लिए असाइनमेंट्स क्या है, क्या करेंगे आप? हाँ, पीवाई कुछ 75 तो हो गया ना। हाँ, नहीं, पीवाई कुछ आपने 75 तो कर लिया ना, ठीक है। रुको थोड़ा सा, पीआई को जब कल कर, मतलब कल मैं आपको देता हूँ असाइनमेंट्स। आज क्या कीजिए ना, सीपी सिंह का सॉल्व एग्जांपल्स जो बचे हुए हैं ना, वो कर लेना। वो लास्ट वाला पासर कॉलेज होगा, ट्राई करो। बन रहा तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे कुछ जरूरी नहीं है वो चीज़, है ना, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। ट्राई करो, जो लोग पीआई कुछ नहीं करे वो लोग पीआई कुछ करो, ठीक है। तो लिख लो, आप अपना नोटबुक लिख लो, बाद में मत बोलना सर भूल गया, मुझे याद ही नहीं है सर, क्या करूँ सर दिमाग नहीं है। सीपी सिंह का सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करो। वो सॉल्व एग्जाम्पल सारे आपको वो अलग तरीके से दिया होगा, आप लोग ट्राई कीजिए। वो सवाल को अगर आप कर पाएंगे तो रिलेटिव मोशन से करवाए, मतलब कीजिए, नहीं तो मुझे पूछ लीजिएगा। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ जरूर नहीं है कुछ करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कौन क्या बोल, ठीक है चलो, हरे कृष्णा।